महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे बदले बदले से लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि राज्य के लोग शिंदे की शिवसेना को असली मान रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो शिंदे को गद्दार कह रहे थे, वो अब समझ गए हैं कि लोग शिंदे के साथ हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ जाकर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ा है, ना कि शिंदे ने। ऐसे में अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए उद्धव ठाकरे पलटी मारते दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता समझ गए हैं कि अगर वो कांग्रेस और विपक्ष की विचारधारा पर चलते रहेंगे तो अगली बार उनकी पार्टी के लिए 10 सीटों तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं आई तो इनके नेताओं को इतनी कुंठा से भर दिया कि वो उलझलूल भाषण देने लगे थे। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत ने तो पूरी पार्टी ही ले ली और अब जो महाविकास अघाड़ी के रूप में भानुमति का कुनवा जुड़ा था, वो धीरे धीरे टूटने लगी है। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी जो सत्ता की लोलुपता के लिए जुड़ा था, उसे जनता ने नकार दिया और ऐसा नकार दिया कि मानो दूध में से किसी ने मक्खी निकाल कर फेंक दी हो। महाराष्ट्र की सत्ता में लोगों ने उसे बिठाया जो हिंदुत्व को संरक्षण दे और विकास को भी नई धार दे। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी के रूप में बीजेपी और एनडीए नंबर 1 है, ये जनता को भी समझ आ गया है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि अब जैसे ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यू टर्न लिया, महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई। दर्शकों, उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके हाथ से झटक गया है वो अब उसे अपनी तरफ करने में लग गए हैं, जिसके कारण से विपक्ष में खलबली मच गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे पलटी मारते दिख रहे हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा था कि जनता में ये संदेश देना है कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले शिवसेना यूबीटी नेता मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढाए जाने और संबंधित अखबार के विज्ञापन की तारीफ की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने गठबंधन से बाहर होने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के लिए लोगों को बधाई देते हुए एक अखबार में विज्ञापन दिया गया था। उद्धव ठाकरे के सहयोगियों ने मस्जिद को ढाए जाने की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी एमबीए छोड़ रही है। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि इस प्रकार की भाषा बोलने वालों में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। शिवसेना यूबीटी के विधान पार्षद मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद को ढाए जाने की घटना पर पोस्ट किया था, जिसके जवाब में सपा ने यह कदम उठाया है। नार्वेकर ने मस्जिद ढाए जाने की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा कि मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। इस पोस्ट में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीर भी पोस्ट की गई थी। चुनाव में मिली करारी हार का नतीजा पार्टियों की दोस्ती में भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 46 सीटें मिली थी। इनमें 2 सीटों पर सपा ने भी जीत दर्ज की थी। चुनाव परिणाम आए हुए अभी महीने भर भी नहीं बीता है और गठबंधन में दरार पड़ गई है। महाराष्ट्र के हालिया चुनाव में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर हो रही है। पार्टी ने इसी कड़ी में बाबरी विध्वंस को ऐतिहासिक बताया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि विवादित बाबरी को गिराने में बाला साहब ठाकरे का अहम रोल रहा है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व को अपनी तरफ लुभाने में लग गए हैं। हालांकि अब देखने की जरूरत यह है कि जनता अब उद्धव के हिंदुत्व पर भरोसा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।